वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड या इसे हम सोडियम पेंटासायनो नाइट्रोसिल फेरेट भी कहते हैं, फेरेट 2। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है इन डाइहाइड्रेट फॉर्म और ये क्रिस्टलाइज होता है एज ब्राउन रेड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाइहाइड्रेट, यानी इसके साथ में ट्वाइस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है। अगर हम बात करेंगे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की तो इसमें Fe रहता है, आयरन एज Fe2 पॉजिटिव आयन, और ये जो नाइट्रोसिल हमने लिखा यहाँ पे ये एक्चुअल में नाइट्रोसिलियम आयन रहता है, NO पॉजिटिव आयन, ना कि इसमें Fe3 पॉजिटिव रहता है। Fe3 पॉजिटिव नहीं बल्कि Fe2 पॉजिटिव रहता है और NO भी न्यूट्रल फॉर्म में नहीं रहता। ये कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाटर सॉल्युबल रहता है और ये डार्कनेस में स्टेबल है, न्यूट्रल कंडीशंस में भी स्टेबल है, कूल कंडीशंस में भी स्टेबल है। लेकिन अगर हम इसको हीट करेंगे या इसके ऊपर लाइट डालेंगे या अल्कलाइन कंडीशंस में डालेंगे या एसिडिक कंडीशंस में तो ये डिकम्पोज होता है। ये डिकम्पोज इन लाइट, अल्कलाइन कंडीशंस और एसिडिक कंडीशंस या हीटिंग पे ये डिकम्पोज होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, इसमें 2 काउंटर आयन रहते हैं Na पॉजिटिव और एक कॉम्प्लेक्स आयन रहता है जिसमें सेंट्रल एटम रहता है Fe2 पॉजिटिव और 5 Cn नेगेटिव इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं जो 5 Cn लिगेंड्स कहलाते हैं। तो दीज आर 5 Cn लिगेंड्स और एक NO पॉजिटिव लिगेंड रहता है, ये इसके साथ में कोऑर्डिनेट करता है। और ये सब के सब लिगेंड्स इसके साथ में बैक बॉन्डिंग करते हैं, इसके साथ बैक बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। ये भी बैक बॉन्डिंग करता है और इस बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये जो FeNO है ये बिल्कुल लीनियर रहता है, ऐसे स्ट्रेट रहता है, नहीं कि बेंड रहता है। बेंड मीन्स ये ऐसा होना चाहिए था, मतलब हम ऐसा सोचेंगे कि ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बेंड नहीं होता, इसमें कोई एंगल नहीं बनता बल्कि ऐसा लीनियर बनता है, 180 डिग्री एंगल होता है इसमें, ठीक है, इसके साथ में NO के साथ में। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके ऊपर 6 लिगेंड्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये, कॉम्प्लेक्स एनायन, क्लियर। अब अगर हम इसके सेंट्रल मेटल आयन की बात करेंगे वो है Fe2 पॉजिटिव और ये इन 5 Cn लिगेंड्स और NO के साथ में रहता है। ये सब के सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का काम रहता है सेंट्रल मेटल एटम के डी इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कराना। अब ये Fe2 पॉजिटिव है तो इसमें लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो होगी 3d6। तो इन 5 d ऑर्बिटल्स में जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऐसे रहेंगे इन आयोनिक फॉर्म या फ्री फॉर्म, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स में चूँकि मैंने कहा कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, ये इसकी स्प्लिटिंग कर देते हैं इन 5 d ऑर्बिटल्स की और ये हो जाता है T2g और Eg में स्प्लिट। नीचे चले जाते हैं 3 ऑर्बिटल्स और ऊपर 2 ऑर्बिटल्स और ये इलेक्ट्रॉन्स 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स इस T2g में जाते हैं और 6 के 6 पेयर अप हो जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस कॉम्प्लेक्स में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये होगा डायमैग्नेटिक, यानी इट विल बी रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम बात करेंगे इस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की प्रिपरेशन की तो हम 2 तरीक़ों से ये बना सकते हैं। पहला तरीका है FeCN6 यानी हेक्सासाइनोफेरेट जो है, इसको हम नाइट्रिक एसिड के साथ में ट्रीट करेंगे, 30% नाइट्रिक एसिड। तो इसको हम लिखते हैं ऐसे 4 टाइम्स H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, बैलेंस करने के लिए रिएक्शन ऐसे लिखते हैं। और ये बनाता है FeCN5 और NO इसमें यहाँ अंदर चला जाता है, Cn बाहर निकलता है और वो Cn कन्वर्ट हो जाता है CO2 और NH4 में और ये बन जाता है FeCN5 NO और 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो तरीका है वो ये है कि FeCN6 4 नेगेटिव को हम वाटर प्लस NO2 के साथ में रिएक्ट कराएंगे। ये बन जाएगा FeCN5 NO और 2 नेगेटिव प्लस ट्वाइस हाइड्रोक्साइड बाहर निकलेगा और Cn नेगेटिव बाहर निकलेगा। ये थी प्रिपरेशन। अब अगर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की या केमिकल रिएक्शंस की, तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सल्फाइड के साथ में यानी H2 नेगेटिव के साथ में, जैसे Na2S या H2S, इसके साथ में रिएक्ट करके पर्पल कॉम्प्लेक्स बनाता है।
यानी ये सल्फ़र जो यहाँ पे एंटर हो जाता है और ये बनाता है FeCN। NO था पहले, अब ये बन जाएगा NOS और इसका नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा 2 के बदले में 4 नेगेटिव चार्ज। ये जो पर्पल कॉम्प्लेक्स है ये हम यूज़ करते हैं, ये कलर फॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं फॉर क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन। यानी अगर किसी सोल्यूशन में सल्फाइड आयन प्रेजेंट है, उसमें अगर हम ये डालेंगे तो सल्फाइड के साथ में ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसका कलर कैसा आएगा, पर्पल। तो पर्पल कलर दिख गया मीन्स वहाँ पे सल्फाइड प्रेजेंट है। इसी तरह से हाइड्रोक्साइड के साथ में, यानी बेस के साथ में, एल्कली के साथ में ये रिएक्ट करता है और यहाँ पे ये जो NO है ये ऑक्सीडाइज होके NO2 बनाता है। क्लियर। और यहाँ पे मैं बोलूँगा NO जो है वो NO2 में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे चूँकि मैंने ये जो OH है ट्वाइस नेगेटिव है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और ये 2 H और 1 ऑक्सीजन मिलके यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बना देता है। क्लियर। इसके बाद में अगर हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के ऊपर लाइट डालेंगे, यानी अगर हम एक्सपोज करेंगे इसको टू लाइट, तो लाइट से इसकी फोटोलिसिस हो जाती है, यानी ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे ये NO जो ये बाहर निकल जाता है। ये फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में भी बाहर निकलता है, याद रखना। यानी बॉडी के अंदर हम अगर हम इसको डालेंगे तो वहाँ पे भी ये NO बाहर निकलता है, तो ये बाहर रिलीज हो जाता है NO। अब हम आते हैं एसिडिक कंडीशंस में क्या होता है। अगर हम इस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के ऊपर एसिड डालेंगे तो ये डिकम्पोज होता है और बनाता है HCN, NO, ये गैस निकलती है बाहर, ये भी गैस बाहर निकलती है और पीछे रह जाता है Fe3 पॉजिटिव आयन। तो अब ये जो रिएक्शंस हैं इनको हम यूज़ भी करते हैं, इनका इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ है और डेली लाइफ में भी यूज़ है, लेबॉर्ट्री में भी इनका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की यूजेस या एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे तो हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द कन्फर्मेटरी टेस्ट या एज कन्फर्मेटरी फॉर कन्फर्मिंग सल्फाइड आयन इन ए सोल्यूशन। कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन क्वालिटेटिवली, क्योंकि सल्फाइड आयन के साथ में ये पर्पल कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो हमने ऊपर डिस्कस किया। दूसरा, अगर हमें थायोल्स या कीटोन्स डिटेक्ट करने हो तो उसमें भी ये यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में H2 स्टेट है, इसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, इसके ऊपर अगर हम FeCN5NO यानी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसिन एमाइनो एसिड है, ये डालेंगे तो हमें पर्पल कलर मिलता है। तो पर्पल कलर मीन्स कीटो ग्रुप इज प्रेजेंट। ये अक्सर हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर थायोल ग्रुप्स हैं, जैसे सिस्टीन जो अमाइनो एसिड है उसमें थायोल ग्रुप प्रेजेंट है, तो थायोल्स के साथ में भी ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उससे हम थायोल्स का डिटेक्शन कर सकते हैं। अब और एक जो एप्लीकेशन वो है वासो डायलेटर या वैसो डायलेटर जिसे लोग पढ़ते हैं, इससे कंट्रोल कर सकते हैं हम BP, हाई BP जो है वो कम हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो FeCN5 है बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर ये रिलीज़ करता है ये NO नाइट्रोसिल, ठीक है, या नाइट्रिक ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट करता है एज वासो डायलेटर, ये नसों को या मैं बोलूँगा जो वेन्स हैं उनको ऐसा रिलैक्स करता है, डायलेट करता है, उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। क्लियर। तो आई होप ये टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा, इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस, उसके बाद में इसका स्ट्रक्चर और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये छोटा सा टॉपिक है, अगर आप इतना पढ़ के जाएंगे एग्ज़ाम में तो काफ़ी है, ये भी एग्ज़ाम में आता है, इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।